नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरु जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो पीसीएस का पेपर देते हैं और उनके 50-60 क्वेश्चन राइट होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके 60 में से 90 के आसपास क्वेश्चन राइट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके 90 प्लस क्वेश्चन राइट होते हैं। अब जिनके 90 प्लस क्वेश्चन राइट होते हैं, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है 25 की प्री की। जिनके 50 में 60 राइट होते हैं, 50-60 राइट होते हैं, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों का तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा क्योंकि इनकी तैयारी ऑलरेडी है। जिनके 50-60 है, इनकी कभी नहीं सिलेक्शन होगा क्योंकि अभी इनकी तैयारी नहीं है। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति लोग जिसके 50, 55, 60 से लेकर 90 के बीच में राइट होते हैं, वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। उनका मामला ऊपर नीचे होता रहता है कि 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन इधर हुए तो प्री निकल गया और उधर हुए तो नहीं निकला। आज का जो वीडियो है ये इन्हीं लोगों के लिए है जिनके 50, 60, 70, 80, 90 के आसपास बीच में जो मीडियोकर लेवल होते हैं, जिनकी तैयारी हो चुकी होती है बट सब हाउ पेपर क्रैक नहीं हुआ होता है, उनके लिए ये वीडियो है। 50 सवाल राइट थे, 90 सवाल कैसे राइट किया जाए, वो भी कम पढ़कर। ऐसा क्या किया जाए जिससे कि चीजें हो भी जाए और ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। दोस्तों, 2024 प्री का मैंने असेसमेंट किया और कुछ चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आपको आपके लिए आई ओपनर होगा। देखिए, मेहनत सभी करते हैं, आप सब मेहनत करते हो, 7 घंटा 8 घंटा पढ़ाई कर ही लेते होगे। बुक्स भी आपके पास स्टैंडर्ड किताबें हैं। यूट्यूब पे जो वीडियोस देखते हैं वो भी आप टॉप क्लास के वीडियोस देखते होगे। पीडीएफ भी आपके पास सब कुछ है, बट फिर भी प्री नहीं निकल रहा। सबसे इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि जो टॉपर पढ़ रहा है या जो देख रहा है वो भी वही चीज आप भी देख रहे हो, बट वो लोग तो सफल हो रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे। इसके पीछे कुछ चीजें होती हैं जिनको समझना पड़ता है। वो है हमारा कॉन्शियस एफर्ट। कॉन्शियस यानी कि जागृत अवस्था में पढ़ाई करना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो हैं पढ़ तो रहे हो बट सोए सोए पढ़ रहे हो। नोट्स आया पढ़ लिया, यूट्यूब में वीडियो आया देख लिया, बट जागृत नहीं है। और जब जागृत नहीं होते हैं तो जो टॉपिक होता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, वो पढ़ तो लेते हैं बट अलर्ट होकर नहीं पढ़ते, जिस कारण से चीजें हमें पता तो होती है बट नंबर्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रही होती है। मतलब आपने पढ़ा तो सही है, मेहनत भी की है, बट चूंकि थोड़ा सा सोए सोए पढ़ा है, अनकॉन्शियस होकर पढ़ा है, तो आपके पढ़ा हुआ टॉपिक से सवाल आ भी गया तो कई बार निकलता नहीं है। यानी कि आपकी एफिशिएंसी है वो 50-60% के आसपास होती है। क्या आपने टॉपिक से पढ़ा और 50-60% आपने राइट कर दिया। 10 सवाल है, आपने 5-6 राइट कर लिए। अब मेरा सिर्फ कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर कॉन्शियस एफर्ट किया जाए, अगर जागृत अवस्था में किया जाए, तो हम उसी मेहनत के साथ, उसी एफर्ट के साथ, उसी किताबों के साथ, नोट्स के साथ हम अपनी एफिशिएंसी 50-60 से 90-95% कर ले जाएंगे। और जैसे ही हमने एफिशिएंसी अपनी बढ़ाई, हम क्या देखेंगे कि एग्जाम क्रैक होना शुरू हो जाएगा। और बताऊंगा मैं आपको कि आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, बट चीजों को ठीक से समझना है कि कंपटीशन का मतलब सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं होता, ज्यादा ज्ञान लेना नहीं होता, ज्यादा वीडियो देखना नहीं होता, ज्यादा किताबें पढ़ना नहीं होता। एग्जाम का मतलब हमें किस तरह से फोकस होकर जो पूछा गया उसका आंसर दे देना है, बस ना ज्यादा ना कम। जो पूछा गया बता दिया, खत्म, दैट्स ऑल। हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें चाय की दुकान में बैठकर वो बहुत बड़ा ज्ञानी अपने आप को नहीं साबित करना। 2024 का मैंने असेसमेंट किया यहां पे। अगर मैं भी बताऊं आपको, तो अगर आप देखेंगे मैप बेस्ड सवाल आते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। डायरेक्ट सवाल जो आए वो 8 सवाल आए, यानी मैप बेस्ड सवाल 8 आए, और इनडायरेक्टली जो आए वो 4 आए। अब एक बात समझिएगा, 99.99% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने या तो मैप कभी किया नहीं, किया भी है तो बहुत अच्छे तरीके से किया नहीं, किया भी है तो बहुत ठीक ठाक थोड़ा सा बना दिया, कर दिया, ठीक है।
अब आप देखिए, इस टॉपिक से 12 सवाल आ रहे हैं। 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैप को ठीक से कर नहीं रहे हैं। एक बात बताइए, जिस एग्जाम का सक्सेस रेशो 0.01% है, वहां पर अगर मैक्सिमम तो मैक्सिमम लोग नहीं करते, उसके बावजूद भी जो 0.01% लोग कर रहे हैं वो उनको सफल बना रहा है। अरे भाई, प्री में कितने लोग सफल होते हैं? 6,000 7,000 लोग। 7 लाख लोगों में 7,000 लोग तो ऐसे हैं जो इस बात की वैल्यू कर रहे हैं। भले ही मैक्सिमम 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 लोग नहीं कर पा रहे, समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन जो सफल हो रहा है वो समझता है इस बात को। कहने का मतलब क्या है कि आपने टॉपिक तो पढ़ा होगा, बट टॉपिक को कॉन्शियसली नहीं पढ़ा। इस कारण से जब एग्जाम आया, 12 सवाल आए, तो आपके राइट ही 6 हुए हैं, यानी 50-60% आपका सक्सेस रेशो है। पढ़ाई की आपने, 6 घंटे पढ़ते थे रोज, बट चूंकि कॉन्शियसली नहीं पढ़ते थे, आपका सक्सेस रेशो 50-60% में आके टिक गया। मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर हम मैप बेस्ड सवालों को कॉन्शियसली पढ़ लें। अब कॉन्शियसली का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसली का मतलब होता है कि हम अगर किसी टॉपिक को टारगेट करें कि भाई हमें ये करना है मैप अगर, तो फिर हमारे दिमाग में 24 घंटे वो चलना चाहिए। जिन टॉपिक्स को हमने टारगेट कर लिया, हम कॉन्शियसली उसके प्रति अलर्ट रहें कि जो हमें आता है क्या वो अच्छी खासी रेंज कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां बुक्स खत्म करने की बात नहीं कर रहा कि आपने परीक्षा वाणी पढ़ ली, घटना चक्र पढ़ लिया ना। यहां करें मतलब यहां पे उल्टा है कि हमने देखा कि मैप है, तो क्या हमें मैप अच्छे तरीके से आता है? हम अलर्ट है कि अगर मैप से संबंधित अगर करंट अफेयर्स में कुछ सवाल पूछेंगे तो हम कर पाएंगे। अगर मैप से संबंधित अगर एनवायरमेंट को पूछेगा तो हम कर पाएंगे। अगर वो इकोनॉमिक्स से कुछ पूछा तो हम कर पाएंगे। अलर्ट मोड में रहना, जागरूक रहना कि अगर करंट अफेयर्स में कुछ चल रहा है तो क्या हम उसमें कर पा रहे हैं। जब आप अलर्ट मोड रहते, किसी टॉपिक को अलर्ट में रखते हो, 24 घंटे कॉन्शियस रहते हो उस टॉपिक के प्रति, तो फिर आपकी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा हो जाती है। मैं सिर्फ कह रहा हूं इतना कि अगर आपने टॉपिक को अलर्ट मोड में रख लिया है तो आप उस टॉपिक से चिपके रहोगे, आप छोड़ोगे नहीं। आप ये नहीं करोगे मैंने इस टॉपिक को पढ़ लिया, खत्म कर दिया, दूसरा पढ़ ले आते हैं। नहीं, हमने कहा कि मैप पढ़ रहे हम मैप पकड़ लिया, अब हम अगले 100 दिन जो मैप ही पढ़ेंगे, मतलब रोज 15 मिनट पढ़ लेंगे, निकाल लेंगे। उस टॉपिक से जुड़े रहना, भले ही उसको अभी ना पढ़ रहे हो, बट सबकॉन्शियस माइंड में अलर्ट उसके साथ चिपके रहना, उसको मिस ना होने देना, उसको निकल नहीं जाने देना। यहां पर पैसा कमाना नहीं, पैसा बचाने वाली फिलॉसफी लगेगी। मेहनत करके आपने पैसा कमा तो लिया, वो एक अलग चीज है, बट क्या आप पैसा बचा पा रहे हो, ये अलग चीज है। तो पढ़ के आपने नॉलेज तो ले ली है, वो एक चीज है, बट ऐसा तो नहीं है कि आपने उसको ऐसे छोड़ दिया और धीरे धीरे वो उसको भूल गए। तो आपको बचाना है कि आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, जाना है, वो भूलना नहीं है, अलर्ट। तो आपको इस तरह से चीजों को लेकर चलना है कि आप जो हैं अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सको, एक्यूरेसी बढ़ा सको अपने। उम्मीद करो समझ में आ रहा होगा कि अगर जिन टॉपिक, मैंने एक बार कहा था कि आप 100 टॉपिक पकड़ लो, आप कोई भी 100 टॉपिक्स जो हैं उसको पकड़ लो और बोलो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, और उसको आप अपने दिमाग में रखो कि ये टॉपिक मैंने टारगेट किए हैं, और उसका ठीक ठाक से रेंज कवर कर लो। कैसे प्री नहीं निकलेगा यार? कैसे नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। अब आप देखो ना, पर्सन इन न्यूज 4 सवाल आते हैं। आप क्या अलर्ट मोड में रहे कि हर वक्त क्या इंपॉर्टेंट लोग आ रहे हैं, खबरें बना रहे हैं? क्या आप अलर्ट मोड में रहे? आपने एक आधा किताब पढ़ ली करंट अफेयर से, आपने एक आधा यूट्यूब में वीडियो देख लिया, आपको लगा कि हाँ गंगा नाली है। मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आप क्या इस टॉपिक के प्रति अलर्ट थे? अगर आप इस टॉपिक के प्रति अलर्ट हो गए, बहुत संभावना है कि आपने सारे क्वेश्चन राइट कर दिए होंगे। मैं कह रहा हूं कि आप उस टॉपिक के प्रति ईमानदार रहो, आप किसी किताब के प्रति नहीं, किसी नोट्स के प्रति नहीं, उस टॉपिक के प्रति ईमानदार रहो।
आपको ये रहना चाहिए कि हाँ मैंने एक चीज कवर की कि नहीं की है। डिफेंस है, डिफेंस में 7 सवाल आ रहे हैं, तो डिफेंस की आपने पूरी रेंज कवर की, ये आपको देखना है। ठीक है, आप देखिए स्पेस 3 सवाल, गवर्नमेंट स्कीम्स 9 सवाल। अगर मैं यहां पर ये देख लूं, ये 12, ये 11, लगभग आपके 30 सवाल के आसपास होते हैं, 30 सवाल के आसपास होते हैं, ये सिर्फ 30 सवाल। यानी कि अगर आप इन 4-5 टॉपिक से, गवर्नमेंट स्कीम हो गया या आपका जो मैप बेस्ड सवाल हो गया, पीआईएन हो गया, सिर्फ इन्हीं को ही जो आपने पढ़ा होता है, यकीनन पढ़ा होता है, बट कॉन्शियसली पढ़ा होता है, कॉन्शियसली होल्ड किया होता, होल्ड, तो ये सवाल निकल जाते हैं आराम से। आपकी एक्यूरेसी बढ़ानी है। हाँ, मेरा मकसद आपको ये बताना है कि जब आप कॉन्शियस रहते हो तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अनकॉन्शियस पढ़ाई करने पर पढ़ाई तो होती है, दुनिया को लगता है कि पढ़ रहे हो, आपको भी लगता है कि पढ़ रहे हो, बट वो नंबर्स में कन्वर्ट नहीं होता। आपको टॉपिक को टारगेट करना है और पकड़ के रखना है, सिर्फ कहने का मतलब यहां पर ये है। और जब आप ये करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आए थे, कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए यहां पे। ठीक है, अब जब चूंकि मात्र 100 दिन के आसपास का समय रह गया, 120 दिन का रह गया है, ठीक है, तो जो ये मैंने कॉन्शियस वाली बात बताई है, जो बार में कह रहा हूं, 100 टॉपिक पकड़ लेते हैं यार, उसको ठीक से पढ़ लेते हैं, बस कसम खा लेते हैं, रोज के रिवीजन का रखेंगे, कसम खा लेते हैं कि उसको वो मेरी रेंज में रहना चाहिए, मेरे दिमाग के अंदर रहना चाहिए, 24 घंटा रहना चाहिए। अगर ऐसा कुछ करते हैं, कॉन्शियस एफर्ट करते हैं, तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब ये खुद कर सको, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, तो मेरे कॉन्शियस बैच दिया है, आप इसे कर सकते हो। ये सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हैं, उसे कॉन्शियस एफर्ट के माध्यम से सिलेक्शन करवाना है। कॉन्शियस एफर्ट, अब वो रिवीजन मोड में होगा, मैप मोड में होगा, फिर द ब्लैंक्स मोड में होगा, रिटर्न मोड में होगा, वो सब कराया जाएगा इसके अंदर। लेकिन वो टॉपिक जो है उन्हें छोड़ने नहीं दिया जाएगा, ज्यादा नहीं करना, बस जो टारगेट कर लिया उसको भूलने नहीं देना, जो पढ़ लिया वो भूलने नहीं देना। ठीक है, 80-20 की स्ट्रेटजी रहेगी, यानी कि जो सबसे टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पर काम किया जाएगा। तो कम पढ़ के भी आप ये एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हो, ज्यादा कुछ में करना नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 2499 है, ये मात्र 120 दिन का है, अंतिम के 120 दिन जो होते हैं उसके लिए है। आपने नो डाउट पढ़ाई बहुत की है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो इस बार थोड़ा चेंज करके देखिए। जो स्ट्रेटजी है आपने बनाई है उसको एग्जीक्यूट करने वाले प्लान पे काम कीजिए। जो आप सोच रहे हो उसको एग्जीक्यूट कर ले जाओ, इस प्लान पे काम कीजिए, 100% सिलेक्शन होगा आपका। इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।